एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स। अब होलसेलर्स जो हैं वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहली चीज़ समझिएगा किस किस को प्रोवाइड कराएंगे, या तो मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करेंगे या फिर रिटेलर्स को, क्योंकि चेन आपने लास्ट वीडियो में देख ही ली थी। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो अब जो होलसेलर्स हैं वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कुछ सर्विसेज रेंडर करते हैं। किसको? कुछ मैन्युफैक्चरर्स को और कुछ रिटेलर्स को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स को कौन कौन सी सर्विसेज वो देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। फर्स्ट इज फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो होता है बहुत सारे क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो अब उससे कौन लेता है प्रोडक्ट्स? होलसेलर लेता है। तो होलसेलर जो है वो बल्क में परचेज करके उसको एक तरह से उसकी उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है। ठीक है, तो फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो उसका जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो खरीद रहा है, तो एक तरह से उसके लिए तो प्रॉफिट है ना मैन्युफैक्चरर के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। सेकेंड पॉइंट इज बियरिंग रिस्क। अब इसमें कुछ रिस्क भी होता है, होलसेलर के लिए कुछ रिस्क भी होता है, जैसे कि फॉल इन प्राइजेस, थेफ्ट, स्पॉइलेज, फायर एटसेट्रा। अब इनका मतलब समझिएगा। फॉल इन प्राइजेज यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की आज कीमत ज़्यादा है, लेकिन जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से जाकर फैक्ट्री से ले आया और उसने वो सारा सामान अपने पास रख लिया, इन केस एकदम से उस प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो गई, प्राइस उसके फॉल हो गए, तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा होलसेलर को। होलसेलर तो ज़्यादा पैसे में लाया, मान ली 10 रुपये का कुछ चीज़ लाया, उसका प्रोडक्ट का प्राइस हो गया अब 8 रुपये हो गया, तो वो तो अब 8 के हिसाब से बेचेगा ना, तो उसको 2 रुपये का यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। तो वो रिस्क कौन बेयर करेगा? वो होलसेलर खुद ही बेयर करेगा, क्योंकि अब तो उसने सामान ले लिया मैन्युफैक्चरर से, सामान उसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट इज थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए हर चीज़ के। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से सामान लाके होलसेलर ने अपने गोडाउन्स में या बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज होते हैं उनमें रख लिया, अब क्या होगा? वहाँ से अगर सामान चोरी हो गया तो वो किसके लिए लॉस है? वो लॉस है किसके लिए? होलसेलर के लिए। तो होलसेलर को वहाँ पर भी रिस्क बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्पॉइलेज। स्पॉइलेज का मतलब हुआ सामान का स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना। एंड फायर, अगर आग लग जाती है तो इस केस में भी सामान सारा खराब हो जाता है, एक नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब देखिएगा, जनरली में कैश पेमेंट्स फॉर द गुड्स परचेज। अब होलसेलर इतने लंबे कह रही हूँ, सॉरी, इतने बड़ी क्वांटिटी में, इतने ह्यूज अमाउंट में सामान खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो होगा क्या? वो उसकी कैश पेमेंट्स करते हैं। जनरली हमें ये बताया गया है कि जो होलसेलर्स हैं वो कैश पेमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की। तो ये क्या हुआ? ये फ़ायदा हुआ किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए, कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, यानी फाइनेंशियली उसके पास पैसा एकदम से आ जाता है, सामान का उधार नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपर्ट एडवाइस। एडवाइस द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो होलसेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को एडवाइस देते हैं अबाउट कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, की जो मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके टेस्ट क्या हैं, क्या ट्रेंड में हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ कैसी हैं, यानी कि दो ब्रांड्स हैं उनके बीच में कैसा कंपटीशन चल रहा है, एंड द फीचर्स प्रेफर्ड बाय बायर्स। बायर्स को किस तरह का सामान चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए उस प्रोडक्ट्स में, ये सारी जानकारी जो है वो होलसेलर देता है मैन्युफैक्चरर को, कि इस हिसाब से अब तुम सामान बनाओ। तो ये भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर दी होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन में कैसे हेल्प करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर की? टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा सामान खरीदा होलसेलर ने, वो कहीं ना कहीं उसको रखेगा, तो उसको रखना
उसकी देखभाल करना, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना रिटेलर्स को, जो कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया में फैले हुए हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ 1-2 रिटेलर होंगे उन्हीं को देगा वो सामान, उसका सामान बिकेगा कैसे इतना सारा जो उसने लिया है। बहुत सारे रिटेलर्स को देगा, अलग अलग जगहों पर देगा, ठीक है, बहुत दूर दूर की जगहों पर भी भेजेगा। तो जो ये टेक केयर करता है उस सामान की, तब तक वो कौन करता है, होलसेलर करता है। तो ये वो मार्केटिंग फंक्शन में हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर की। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। इसका क्या मतलब है, परचेजिंग द गुड्स, यानी आप गुड्स को परचेज किया मैन्युफैक्चरर के पास से, एंड स्टोरिंग दैम, उनको स्टोरिंग दैम टिल द टाइम दीज आर डिमांडेड बाय रिटेलर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स को परचेज किया, परचेज करने के बाद उनको स्टोर किया, कब तक, जब तक उनकी डिमांड मार्केट में है तब तक उनको स्टोर किया, जब तक उनकी मार्केट में डिमांड और भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाती। जब डिमांड होगी तभी तो उस सामान को बाहर निकालेंगे ना, फिर वो कस्टमर्स तक और रिटेलर्स तक उस सामान को पहुंचाता है। तो ये सारी सर्विसेज हैं रेंडर्ड बाय होलसेलर, जो कि होलसेलर देता है मैन्युफैक्चरर्स को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। अब मैं हट जाती हूँ सामने से बोर्ड के, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।